हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड डायनामिक्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्लूइड डायनामिक्स होता क्या है। फ्लूइड डायनामिक्स जो है ये एक ऐसी फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारी डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। So what is the density or mass density of the fluid? Density or mass density of the fluid is defined as a ratio between mass of the fluid to the volume of the fluid। यानी डेंसिटी और मास डेंसिटी जो है वो बेसिकली एक रेशो है मास ऑफ द फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड के बीच में। अगर मैं बात करूं डेंसिटी और मास डेंसिटी की, तो डेंसिटी और मास डेंसिटी जो है उसे हम रो लेटर से डिनोट करते हैं, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है हमारी kg पर मीटर क्यूब। और जो हमारी डेंसिटी होती है वाटर की, अगर मैं वाटर की डेंसिटी की बात करूं तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है हमारी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब आते हैं अपन दूसरी प्रॉपर्टी पर, जो कि है हमारी स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। सो व्हाट इज़ अ स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी? स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी जो है वो बेसिकली एक रेशो है किसके बीच में, वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ये जो हमारा स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी है उसे हम W लेटर से डिनोट करते हैं, और इसकी जो SI यूनिट है वो होती है हमारी न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको मैं और डार्क कर देता हूँ अगर दिख नहीं रहा हो, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास था वेट ऑफ द फ्लूइड, तो वेट ऑफ द फ्लूइड को मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ द फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड सेम एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि मास ऑफ द फ्लूइड टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड क्या होता है। मास ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड होता है हमारा रो, यानी डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ द फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, इसको मैं लिख सकता हूँ रो, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ रो, और ये जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसे मैंने जी लिख लिया, ठीक है। इसको मैंने जी लिख लिया। तो जो हमारा W लास्ट में हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, W इज़ इक्वल टू रो जी। तीसरे नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो व्हाट इज़ द स्पेसिफिक वॉल्यूम? स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो बेसिकली हमारा रेसिप्रोकल होता है किसका, डेंसिटी का या फिर मास डेंसिटी का। तो इसको हम बेसिकली 1/रो लिखते हैं, ठीक है, 1/रो, क्योंकि डेंसिटी को अगर हम रो लिखते थे तो अगर इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा 1/रो, ठीक है। ये होता है अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर क्यूब पर kg, ठीक है। और ये बेसिकली हमारा गैसेस के लिए ज़्यादातर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस जो वाली जो प्रॉपर्टी वो बेसिकली हमारी गैसेस में ज़्यादा पाई जाती है। अब बात करते हैं अपन चौथी प्रॉपर्टी की, जो कि है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो व्हाट इज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो बेसिकली एक रेशो है, किसका रेशो है, वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, और तो लिक्विड का जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा वो होगा हमारा वाटर। और अगर हम गैसेस लें, अगर हमारे पास गैसेस हैं तो गैसेस का जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा वो होगा हमारा क्या, वो होगा हमारा एयर होगी हमारी, ठीक है। अब जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसे हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। इसको हम बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम S लेटर से डिनोट करते हैं, और इसकी कोई भी डायमेंशन यानी कोई भी SI यूनिट नहीं होती है, एक डायमेंशनल लेस नंबर है, क्वांटिटी है। अब बात करते हैं इसकी फार्मूला की। तो मैंने जैसे बताया कि जो S होता है, अगर मैं बात करूँ लिक्विड और गैसेस की, अगर मैं अलग अलग बात करूँ तो S फॉर लिक्विड जो है वो होता है हमारा वेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिक्विड को ही देखते हैं। तो वेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो अब मैंने क्या किया कि अपने पास जो वेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी वेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितना आ जाएगा, S को अगर मैं वेट डेंसिटी ऑफ द वाटर को मैं अगर S की तरफ ले जाऊँ तो हमारे पास वेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आ जाएगा S इंटू वेट डेंसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। और अगर मैं गैसेस की बात करूँ तो यहाँ पे वेट डेंसिटी ऑफ गैस कितना हो जाएगा, S इंटू वेट डेंसिटी ऑफ एयर। अगर अब इस वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मैं डेंसिटी की फॉर्म में लिखूँ तो ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ इक्वल टू S इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी S इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यही हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि हमारे फ्लूइड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।